शास्त्रों में माँ भगवती काली को महाकाल की शक्ति कहा गया है। वो अनंत, अपरिमित और अनादि हैं। उन्हीं की कृपा मात्र से भगवान शिव इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन और नियमन करते हैं। उनका भयानक स्वरूप ही मानव मात्र के मन में भय पैदा कर देता है। जिस भी भक्त पर माँ काली की कृपा हो जाती है वो समस्त ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकता है। वो सृष्टि में मनचाही उथल पुथल मचा सकता है। जी हाँ, आज हम आपको ले चलते हैं कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दक्षिणेश्वर में हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में माँ भवतारिणी की मूर्ति स्थापित है। इन्हें काली का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर माँ की असीम कृपा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे तो उनके दाएं पैर की कुछ उंगलियां इस स्थान पर गिरी थीं। काली माँ की आराधना करने वाले भक्तों के लिए कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हम आपको आज इसी मंदिर के दर्शन करवाते हैं, लेकिन पुनः आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करते रहें और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें, जिससे तमाम भक्तों को ये जानकारी मिलती रहे और वे भी माँ काली के दर्शन कोलकाता में आकर करें। माँ काली के विचित्र स्वरूप में कई अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। उनके स्वरूप के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का दार्शनिक अर्थ है जो उनके वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है। उनका नीला काला वर्ण आकाश तत्व का प्रतीक है जो संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने वाला है। उनके गले में 50 मुंडों की माला है जो 50 संस्कृत वर्णों को बताती है। उनके 3 नेत्र अग्नि के 3 स्वरूप सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को दर्शाते हैं। उनकी कमर में कटे हुए हाथों से बनी माला है जो किसी व्यक्ति के समस्त कर्म तथा प्रारब्ध का नाश होकर उसकी मोक्ष प्राप्ति को बताती है। वो अंधकार में रहती हैं। शास्त्रों में विचार शून्यता को अंधकार भी कहा गया है। यही वो स्थिति होती है जब भक्त सांसारिक द्वेष और क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव उनके चरणों के नीचे हैं जो बताता है कि वो सर्वोच्च शक्ति है और वो एक बार क्रोधित होने पर स्वयं महादेव के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई शांत नहीं कर सकता है। माँ काली शमशान निवासिनी है। यही वो स्थान है जहाँ व्यक्ति के समस्त दुख, सुख और रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं, जहाँ भक्त का अहंकार नष्ट हो जाता है और वो ईश्वरीय कृपा का पात्र बन जाता है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो उनके भक्तों को समस्त प्रकार के भय से मुक्त करता है। दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है जो बताता है कि वो अपने भक्तों को वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ काली की महिमा अनंत और अतुल्य है। उनका रंग काजल के समान है, इसीलिए काली कहलाती हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार हिमालय पर देवताओं ने माँ की स्तुति की थी। उस समय माँ गौरी के शरीर से कौशिकी नामक एक शक्ति बाहर निकल आई। इसके बाद ही माँ का रंग काला हुआ। काल का नियंत्रण करने से भी माँ का नाम काली पड़ा। माँ काली ही आद्य शक्ति हैं। माँ अनादि और अनंत हैं। प्रलय के समय जब पंचभूतात्मक सारी वस्तुएं और देवताओं सहित सारे प्राणी भी नष्ट हो जाते हैं, माता तब भी रहती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ काली ही सबसे प्रथम है। अन्य महाविद्याएं काली की ही विभूतियाँ हैं। माँ का नीले रंग वाला स्वरूप है तारा देवी। भक्तों को सुख, भोग और पीड़ाओं से मुक्ति देने में काली माँ सर्वप्रथम रहती हैं। धार्मिक कार्यों के अंत में उसकी फल प्राप्ति के लिए दक्षिणा दी जाती है। काली माँ भी सबके कर्मों का फल देने वाली हैं।
इसीलिए उन्हें दक्षिणा काली कहते हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति या शंकर भगवान ने ही उनकी सबसे पहले पूजा की थी। इस कारण से ही माँ दक्षिणा काली कहलाती है। हिंदू धर्म के अनुसार देवी काली को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। काली भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती का ही अवतार है। उनका निवास शमशान घाट है और उनके हथियार हैं कृपाण और त्रिशूल। देवी काली वो माँ का दुर्गा का ही भयानक रूप है। वो ब्रह्मांड की दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। माँ काली बुराई का विनाश करती हैं और शक्तिशाली मानी जाती हैं। वो नश्वर हैं और राक्षसों और देवताओं द्वारा समान रूप से पूजनीय हैं। उनके क्रोध का सामना करने से ही सभी डरते हैं। माँ काली को भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए आश्चर्य में पड़ गई। उनका रंग गहरा है और उनके चेहरे के भाव क्रूर हैं। उनके 4 हाथों को दर्शाया गया है। ऊपरी हाथों में से एक में वो खूनी कृपाण रखती हैं, दूसरी ऊपरी हाथ में वो कटा हुआ एक राक्षस का सर रखती हैं, निचले हाथों में से एक में वो एक कटोरा रखती हैं जिसमें वो रक्त एकत्र करती हैं, जो ऊपरी हाथ में दानों के बीच छेदित सिर से टपकता है। दूसरा निचला हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। वो मुंडों की माला पहने नजर आती हैं। निचले शरीर में वो मानव हथियारों से बना कमरबंद पहनती हैं। इसके अलावा कहीं कहीं तस्वीरों में काली के ऊपरी हाथों में एक को वरद मुद्रा में दिखाया गया है और निचले हाथों में त्रिशूल दिखाया गया है। रक्तबीज नामक असुर को वरदान था कि वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसकी खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उससे अनेक रक्तबीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्तबीज से लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तब वो माँ काली के पास पहुंचे। माँ काली अपना विभत्स रूप लेकर देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध भूमि में उतर पड़ी। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद को जमीन पर नहीं गिरने दिया, बल्कि अपनी जीभ को बाहर करके उसका पूरा रक्त पी लिया। रक्तबीज तो समाप्त हो गया, लेकिन काली माँ इतनी ज़्यादा कुपित हो गई थी कि उन्हें कोई शांत करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तब देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो महाकाली को शांत कराएं। भगवान शिव ने कई प्रयास किए पर वो असफल रहे। फिर भोलेनाथ काली माँ को रोकने के लिए उनके सामने लेट गए। जैसे ही गुस्से में माँ काली ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उन्हें एहसास हुआ कि वो भगवान शिव के ऊपर चरण रख रही हैं। ये देखकर वो शांत हो गईं और माँ काली ने देखा कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसी कारण अपनी जीभ बाहर निकाल दी। इस दक्षिणेश्वर मंदिर को परमहंस रामकृष्ण की कर्मभूमि माना जाता है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु और पश्चिम बंगाल में हिंदू नवजागरण के प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं। दक्षिण काली मंदिर के प्रमुख पुरोहित की भूमिका भी वे निभा चुके हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इसी स्थान पर धर्मगुरु रामकृष्ण को माँ दक्षिणेश्वर काली माँ ने दर्शन भी दिए थे। इस मंदिर का निर्माण साल 1855 में हुआ था। दरअसल जान बाजार की जमींदार रानी रासमणी को एक स्वप्न आया था जिसमें माता काली ने उन्हें ये मंदिर बनवाने का निर्देश दिया था। कहानी के अनुसार रानी रासमणी एक विधवा रानी थी। वे अत्यधिक आध्यात्मिक थीं, जिस कारण थोड़ी उम्रदराज होने पर उनकी तीर्थ पर जाने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम
वाराणसी जाने की योजना बनाई। वाराणसी जाने के लिए पहले के समय में रेल की सुविधा नहीं थी, इसलिए सभी नाव का प्रयोग करते थे। गंगा के रास्ते से होते हुए वाराणसी पहुंचा जाता था। रानी रासमणी ने इस रास्ते से जाने के लिए योजना बनाई, परंतु एक रात पहले ही रानी को स्वप्न आया। दक्षिणेश्वर काली माँ ने रात में रानी के स्वप्न में आकर कहा कि वे वाराणसी न जाएं और यहीं पर मंदिर का निर्माण करवाएं। इस तरह सन 1855 में दक्षिणेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया गया। आया है माता ने बुलाया है।
देखो